प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स। इससे पहले कि आप अपनी पहली जायदाद खरीदें या अपना पहला तज्जिया करें, इस बात का तयन करें कि आप अपनी सरमायाकारी से क्या तवक्को करते हैं। दोस्तों आदाब, मैं फ़हीम अल हक आपकी खिदमत में। आज के इस वीडियो में कुछ अहम पॉइंट्स का जिक्र करूंगा जो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीन में सरमायाकारी करनी क्यों चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, उसका जवाब ये है कि जब हम मज़ीद काम या नौकरी करने के काबिल नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी गुजारने के लिए रकम की ज़रूरत पड़ेगी और ये रकम आपको आज ही से जमा करनी होगी। ताहम इन पैसों को जमा करने के लिए महंगाई और टैक्सेस को पुर करने के लिए रियल एस्टेट एक बेहतरीन हल है। रियल एस्टेट की सबसे अहम बात यह है कि ख़राब माशियत यानी बैड इकोनॉमी में भी ये आम तौर पर स्टॉक्स या दूसरे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से बेहतर फ़ायदा देती है। हर हाल में लोगों को रहने के लिए, तिजारत करने के लिए या फिर खेलने के लिए ही सही, ज़मीन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। रियल एस्टेट तलब और रसद यानी सप्लाई एंड डिमांड का मामला है। मज़ीद ये कि माशियत में कभी कभी सुस्त रवि के बावजूद ज़मीन की कीमतों में इजाफा होते रहता है। दर हकीकत ये दौलत पैदा करने का बेहतरीन तरीक़ा साबित हुआ है और रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने के लिए आपको बासलाहियत या करोड़पति होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छी पत्नी के अच्छे पति बने रहे तो काफ़ी है। मजाक था। खैर, रियल एस्टेट में सरमायाकारी शुरू करने और कामयाब होने के लिए कुछ तजावीज़ पेश करता हूँ। सबसे पहले अपने माली अहदाफ की मंसूबाबंदी करें, यानी प्लान योर फाइनेंशियल गोल्स। इससे पहले कि आप अपनी पहली जायदाद खरीदें या अपना पहला तज्जिया करें, इस बात का तयन करें कि आप अपनी सरमायाकारी से क्या तवक्को करते हैं। आपके माली मकासद क्या हैं। आपने वक्त बमुकाबला पैसा, टाइम वर्सेस मनी के बारे में तो सुना ही होगा। जितनी मुश्किल पहली बार कुछ करने में होती है, उतनी मुश्किल दूसरी बार नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मकासद को समझने के लिए वक्त निकालने से गुरेज नहीं करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हर सरमायाकारी उनके हुसूल के जानिब एक कदम है। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने में मुश्किल हो रही है तो हमसे रब्ता करें। हर रील के बाद मैं बोलते ही रहता हूँ, रीच आउट टू अस एट फिलिव, रीच आउट टू अस एट फिलिव। ये बोलने की वजह है कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, सिर्फ मालूमात जमा करने में वक्त ज़ाया ना करें। सरमायाकारी करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातें सीखने की ज़रूरत है, लिहाजा कुछ मुताला ज़रूर करें, लेकिन मालूमात ही जमा करते मत रह जाए। कुछ लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखते रहते हैं लेकिन कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। अपने फाइनेंशियल गोल्स को जहन में रखते हुए कोई डिसीजन भी लेना ज़रूरी है। डिसीजन लेने का ये मतलब नहीं है कि जो पहली प्रॉपर्टी आपने देखी उस पर ही दिल आ जाए और उसे ही ख़रीदने का फ़ैसला कर लें। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ चेक करें, रेट्स कंपेयर करें। अपनी ज़ाती तरजीहात की बुनियाद पर सरमायाकारी का फ़ैसला ना करें। सब देख समझकर जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर उस फैसले को मुलतवी ना करें इस उम्मीद पर कि शायद आपको इससे अच्छी डील मिल जाए या उससे अच्छी कोई और प्रॉपर्टी मिल जाए। अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि परफेक्ट डील जैसी कोई चीज़ शाज़ो नादरी होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके मयार पे उतरती है तो वो लेना बेहतर है बनिस्बत उससे बेहतर का इंतज़ार सारी ज़िंदगी करते रह जाने के। वैसे और भी कुछ बातें हैं जो मैं फिर किसी वीडियो में अर्ज़ करूंगा। इस वीडियो को मैं अपनी इस बात से ख़त्म करता हूं कि अगर आप नौकरी पेशा हैं या किसी कारोबार में हैं तो रियल एस्टेट आपकी नौकरी या कारोबार को सपोर्ट करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। मैं हर वीडियो या रील के बाद आपसे हमसे रब्ता करने के लिए बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और उसकी एक ही वजह है, आपको हमसे और हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका फिल्म रियलिटी पर इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफ़िज़।